अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, मैं साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। अमेरिका में कौन बनेगा राष्ट्रपति, इस सवाल के जवाब की प्रतीक्षा हर कोई कर रहा है। दुनिया के सबसे ताकतवर देश की सबसे पावरफुल कुर्सी पर कौन बैठेगा, यह जानने के लिए सभी की नजरें अमेरिका की ओर लगी हुई हैं। उम्मीद है कि चुनाव परिणाम आने में अभी कुछ दिन का वक्त भी लग सकता है। इस बीच अमेरिका के इतिहास में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन राष्ट्रपति चुनाव में सबसे अधिक मत हासिल करने वाले प्रत्याशी बन गए हैं और उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा स्थापित रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। नेशनल पब्लिक रेडियो यानी एनपीआर की खबर के मुताबिक 4 नवंबर तक बाइडेन को 7 करोड़ 7 लाख मत मिल चुके हैं, जो अब तक के राष्ट्रपति चुनाव में किसी प्रत्याशी को मिले सबसे अधिक मत हैं। एनपीआर के मुताबिक यह संख्या वर्ष 2008 के चुनाव में ओबामा को मिले मतों से करीब 3 लाख अधिक है, जो पिछला रिकॉर्ड था। बाइडेन ने लोकप्रिय मतों के मामले में ओबामा को पछाड़ दिया है, जिनके पक्ष में वर्ष 2008 में 6 करोड़ 94 लाख 98,516 लोगों ने मतदान किया था। बाइडेन व्हाइट हाउस की दौड़ में निवर्तमान राष्ट्रपति और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को कड़ी टक्कर दे रहे हैं और लोकप्रिय मतों के मामले में उनसे 27 लाख मतों से आगे हैं। कड़ी टक्कर वाले राज्यों में जैसे जैसे मतगणना बढ़ रही है, वैसे वैसे बाइडेन की बढ़त का अंतर भी बढ़ रहा है। एनपीआर ने कहा कि पूरे देश में अब भी लाखों मतों की गिनती बाकी है, जिनमें कैलिफोर्निया भी शामिल है, जहां पर 64% मतों की गिनती हुई है। ट्रंप भी ओबामा के रिकॉर्ड के करीब हैं। एनबीसी न्यूज के मुताबिक इस बार करीब 10 करोड़ मतदाताओं ने ईमेल मतपत्र के जरिए मतदान किया है, जिनमें से 2.3 करोड़ मतों की गिनती अभी बाकी है। उधर अमेरिका में राष्ट्रपति पद के साथ साथ कई राज्यों में भी हुए चुनाव में 5 महिलाओं सहित 1 दर्जन से अधिक भारतवंशियों ने जीत दर्ज की है। कई मायनों में भारतीय अमेरिकी समुदाय के लिए ऐसा पहली बार हुआ है। इनके अलावा 4 भारतीय मूल के उम्मीदवार डॉक्टर एमी बेरा, प्रमिला जयपाल, रो खन्ना और राजा कृष्ण मूर्ति अमेरिकी कांग्रेस के निम्न सदन प्रतिनिधि सभा के लिए दोबारा निर्वाचित हुए हैं। वहीं भारतीय मूल के कम से कम 3 ऐसे प्रत्याशी हैं जिनका फैसला अभी नहीं हुआ है और इनमें एक प्रतिनिधि सभा के लिए मैदान में है। राज्य विधायिकाओं के लिए भारतीय मूल की जो 5 महिलाएं निर्वाचित हुई हैं, उनमें न्यूयॉर्क राज्य विधानसभा के लिए जेनिफर राजकुमार, केंटुकी राज्य विधानसभा के लिए नीमा कुलकर्णी, वर्मोंट राज्य सीनेट के लिए केशाराम, वाशिंगटन राज्य विधानसभा के लिए वंदना स्लेटर और मिशिगन राज्य विधानसभा के लिए पद्मा कुप्पा शामिल हैं। वहीं नीरज एंटनी को ओहायो राज्य सीनेट के लिए निर्वाचित घोषित किया गया है। जय चौधरी नॉर्थ कैरोलिना राज्य सीनेट के लिए दोबारा निर्वाचित हुए हैं। एरिजोना राज्य विधानसभा के चुनाव में अमीश शाह ने जीत दर्ज की है। निखिल सावल पेंसिल्वेनिया राज्य सीनेट और राजीव पुरी मिशिगन राज्य विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। चुनाव के नतीजों के मुताबिक जर्मी कूनी ने न्यूयॉर्क राज्य सीनेट में अपनी सीट पक्की की है, जबकि अश कालरा लगातार तीसरी बार कैलिफोर्निया विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। रवि सांडिल ने टेक्सास के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज के चुनाव में जीत दर्ज की है। केशाराम पहली गैर श्वेत महिला है जो वर्मोंट राज्य सीनेट के लिए निर्वाचित हुई हैं। निखिल सावल पहले भारतीय अमेरिकी हैं जो पेंसिल्वेनिया विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। जेनिफर राजकुमार न्यूयॉर्क की विधायिका में निर्वाचित होने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला हैं, जबकि नीरज एंटनी ओहायो राज्य सीनेट पहुंचने वाले पहले भारतीय अमेरिकी बने हैं। सेंटर फॉर अमेरिकन प्रोग्रेस के मुताबिक इस साल के चुनाव में करीब 20 लाख भारतीयों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। वहीं डॉक्टर हिरल तिपिरनेनी एरिजोना से हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पहुंचने के लिए हल्की बढ़त बनाए हुए हैं। दूसरी ओर न्यूजर्सी राज्य सीनेट के लिए लड़ रहे रूपांडे मेहता और पेंसिल्वेनिया ऑडिटर जनरल के लिए चुनाव लड़ रही नीना अहमद का फैसला आना बाकी है। अमेरिकी कांग्रेस के लिए चुनाव लड़ रही 2 महिलाओं सहित 4 भारतीय वंशियों को
हार मिली है। इनमें श्री प्रेस्टन कुलकर्णी को टेक्सास, मंगा अनंततुमुल को वर्जीनिया से और निशा शर्मा और रितेश टंडन को कैलिफोर्निया से हार मिली है। भारतीय मूल की राजनेता सारा गिडियोन और रिक मेहता को मेन और न्यू जर्सी राज्य सीनेट चुनाव में हार मिली है। इस बीच जो बाइडेन जीत के आंकड़े 270 के बेहद करीब पहुंच गए हैं, वहीं डोनाल्ड ट्रंप कानूनी लड़ाई लड़ने के अपने फैसले पर आगे बढ़ गए हैं। विभिन्न मीडिया संगठनों के अनुमान के अनुसार बाइडेन को अब जीत के लिए केवल 6 से 17 इलेक्टोरल कॉलेज सीट ही चाहिए, जबकि ट्रंप ने अभी 214 इलेक्टोरल कॉलेज सीट पर जीत हासिल की है। ट्रंप ने बुधवार देर रात बैटल ग्राउंड राज्य पेंसिल्वेनिया, मिशिगन, नॉर्थ कैरोलिना और जॉर्जिया में अपनी जीत की घोषणा कर दी थी। बैटल ग्राउंड उन राज्यों को कहा जाता है जहां रुझान स्पष्ट नहीं होता। ट्रंप अभियान दल ने जॉर्जिया, मिशिगन और पेंसिल्वेनिया में मुकदमे दर्ज कराए हैं और विस्कॉन्सिन में मतों की फिर गिनती किए जाने की मांग की है। मुख्य धारा की मीडिया ने बाइडेन को मिशिगन और विस्कॉन्सिन में विजेता बताया है, वहीं ट्रंप पेंसिल्वेनिया में आगे चल रहे हैं। ट्रंप को जीतने के लिए बैटल ग्राउंड राज्य जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना और नेवादा में जीत दर्ज करना बहुत जरूरी है, जहां बाइडेन थोड़े ही अंतर से आगे चल रहे हैं। वहीं ट्रंप अभियान को अरिजोना में भी जीत की उम्मीद है, जबकि कई मीडिया संगठन बाइडेन को वहां विजेता घोषित कर चुके हैं। उधर बाइडेन ने अपने गृह राज्य डेलावेयर में अपने भाषण में कहा, ये केवल मेरी जीत नहीं होगी या हमारे अकेले की जीत नहीं होगी, यह अमेरिकी जनता, हमारे लोकतंत्र और अमेरिका की जीत होगी। जब हम जीतेंगे तो कोई ब्लू राज्य या रेड राज्य नहीं होगा, केवल संयुक्त राज्य अमेरिका होगा। ईश्वर आप सबका भला करे और हमारे सैनिकों की रक्षा करे। उन्होंने कहा, यह स्पष्ट है कि हम राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए जरूरी 270 सीट पाने के लिए पर्याप्त राज्यों में जीत दर्ज कर रहे हैं। उनके संबोधन के दौरान पार्टी की उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस भी उनके साथ मौजूद थी। बहरहाल अब तक के परिणामों से एक चीज साफ है कि अमेरिका में जो बिडेन की एकतरफा जीत की भविष्यवाणी वाले जो सर्वेक्षण किए गए थे वह गलत साबित हुए हैं। ट्रंप ने विपरीत हवा के बावजूद कड़ी टक्कर दी है और वह मामूली अंतर से ही पिछड़ रहे हैं। इस समय एक चीज और देखने को मिल रही है, वह यह कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका डिवाइडेड स्टेट्स अमेरिका नजर आ रहा है।